नंबर 1 हल्का बनाने का हमारा सपना है। रिटन एग्जाम इस दिन इंटरव्यू और इस दिन रिजल्ट। बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है और पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है। नमस्कार जी, मैं धनराज लाल राजकुमार झज्जर में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ ये जो शख्स जुड़ी है, ये आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगातार 4 बार की विधायक, मंत्री भी रही है शिक्षा, और सबसे बड़ी बात समाज सेवी भी है और कांग्रेस पार्टी से अब फिर से दावेदार है। नमस्कार जी गीता जी। नमस्कार, नमस्कार जी। गीता जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे झज्जर विधानसभा की जो राजनीति है वो किस तरह की है? देखिए, झज्जर विधानसभा की राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही अच्छी है। पिछली बार विश्वास जताते हुए झज्जर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और मैं उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार से झज्जर की महान जनता का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों, माताओं बहनों का एक आशीर्वाद रहा है। 4 बार यहाँ से रही हूँ, 5वां चुनाव भी उनके आशीर्वाद से अच्छा रहेगा और प्रदेश में भी हालात ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ऊपर भाजपा की सरकार है, आप कैसे कह रही हो कि बीजेपी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पहले भी थी, राज्य में भी है। लोकसभा के दौरान 47.6% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिला। हम लोग 5 सीटें बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीते और जो सीटें लोकसभा में हम हारे भी हैं, वो सीटें भी जो है मैं समझती हूँ कि बहुत कम मार्जिन हमारा रहा और बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटाया, मंत्रिमंडल बदल दिया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नए आए, उन्होंने अपनी नई विधानसभा बदल दी, कई मंत्रियों के टिकट काट दिए, कुछ एमएलए के टिकट काट दिए और बहुत भगदड़ मची हुई है बीजेपी में। मैक्सिमम लोग कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं और जो संघर्ष हमने 10 साल तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश में किया, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया और यहाँ की महान जनता ने 3.5 लाख वोटों से उनको जिताने का काम भी किया है। तो जो संघर्ष कांग्रेस ने लगातार विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जो आवाज उठाने का काम किया है, ये महसूस हो रहा है कि जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी से वो छुटकारा चाहते हैं। एक लगातार कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आपको भी आज ज्ञापन सौंप के गए हैं युवा जो सीटी के बारे में, तो क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है उसके बारे में? देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है और पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है और प्रदेश और देश से उनका पलायन हो रहा है डंकी के माध्यम से। ज्यादातर युवा जो है प्रदेश और देश छोड़कर जा रहे हैं। कई तो गांव ऐसे हैं जो पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं और बेरोजगार युवाओं को अगर सरकार नौकरी की बात भी कर रही है तो वो कच्ची नौकरी दे रही है उनको, एचकेआरएम के तहत या सक्षम के तहत। क्या कारण है कि युवाओं को पक्की नौकरी सरकार नहीं दे रही? अब वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई तो बच्चों को ज्वाइनिंग कैसे हो? लेकिन बच्चों के भविष्य की हमें भी चिंता है। हम भी ये आश्वस्त करते हैं कि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनके साथ न्याय होगा। तो अभी जो बच्चे कौशल रोजगार निगम के तहत या सीपीएलओ के तहत लगे हुए हैं, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा अगर सरकार देखिए, ऐसे हरियाणा आपकी? कौशल रोजगार निगम को तो हम पूरी तरह से खत्म करेंगे क्योंकि बच्चों का अधिकार है। अंडर एम्प्लॉयड बच्चे हैं, वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, कम तनख्वाह में उनको रखा गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उनको पूरी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी एचकेआरएम के तहत लगे, उनको जो है नीति बनाकर उनको पूरी तरह से समायोजित करने का काम किया जाएगा। जो बच्चे सीटी पास कर चुके हैं भाजपा सरकार में, अभी अगर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है कांग्रेस की, तो क्या उन बच्चों का क्या होगा जो सीटी अभी फिलहाल पास कर चुके हैं? देखिए, जो सीईटी पास कर चुके हैं, इसमें बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि सीईटी सेपरेट एग्जाम का अलग-अलग हो या कुछ चाहते हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही रहे। इस पे जो है जितने भी हमारे युवा संगठन हैं, बच्चे हैं बेरोजगारी में, उनसे बातचीत करेंगे और ठीक है सीईटी पास कर लिया है, ये सरकार ने सीईटी को एक मतलब कंपल्सरी बना दिया था। इस विषय में हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा युवा चाहता है, हम उसी प्रकार का निर्णय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर लेंगे। तो आपकी सरकार आने के बाद ये सीटी इसी प्रकार चालू रहेगा या इसको बंद कर दिया नहीं, जाएगा? जो भी हमारा युवा साथी चाहेंगे, हम लोग एक भर्ती कैलेंडर लेकर आएँगे, भर्ती विधान। पूरा हम कैलेंडर बताएँगे कि इस दिन एडवर्टाइज़मेंट, इस दिन रिटन एग्ज़ाम, इस दिन इंटरव्यू और इस दिन रिजल्ट। तो हम पूरा एक कैलेंडर लेकर आएँगे और मैं समझती हूँ बच्चों के साथ हमें उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि बेरोज़गार आजकल युवा जो धक्के खा रहा है, वही कारण है कि हमारे प्रदेश में क्राइम भी बढ़ रहा है, बच्चे नशे की चपेट की ओर जा रहे हैं। जो बच्चे पेपर पास कर चुके हैं, तो सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था। 10 साल तक सरकार कहाँ खो रही थी? कच्ची नौकरी देते रहे, पक्की नौकरी इनको दी नहीं। तो मैं समझती हूँ सबसे पहली जब हमारी सरकार बनेगी, 2 लाख जो खाली पड़े हुए पद हैं, उनको एकदम से भरने का सबसे पहला प्रयास किया जाएगा। वर्तमान जो शिक्षा नीति है, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है और बदलाव की जरूरत है तो किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए? देखिए, वर्तमान शिक्षा नीति जो है मैं समझती हूँ कि
सरकार ने कुछ खास किया नहीं, 5,000 के करीब हमारे स्कूल बंद कर दिए, जेबीटी के कोर्सेज हम कराते थे, उन्होंने डाइट बंद करने का काम कर दिया, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, एचकेआरएम के तहत पीजीटी, टीजीटी, प्रोफेसर तक लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो मौजूदा शिक्षा नीति है, इन्होंने कहा था हरियाणा की सरकार ने कि 2025 तक हम उसको लागू करने का काम करेंगे। अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, अभी तक कोई ई कंटेंट नहीं बनाया, अभी तक स्टेक होल्डर से बात नहीं की, कोई इस तरह के कोई सेमिनार वगैरह नहीं किए, कोई सब्जेक्ट वाइज कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं लगाई है, ना कोई ट्रेनिंग दी गई है। केवल केवल कागजों में कहने का है। सरकार जो है शिक्षा के प्रति कतई भी गंभीर नहीं है। केवल और केवल सरकार जो है स्कूलों का नामकरण कर रही है। अभी आप झज्जर में जा रही हो तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, झज्जर विधानसभा क्षेत्र का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत रिस्पांस मिल रहा है। उनको ये पता है कि चाहे हम विपक्ष में रहे, विपक्ष के तौर पर हमने मजबूती से इलाके की आवाज को उठाने का काम किया है। जो भी विपक्ष में बन पाया, सरकार तो सबका साथ सबका विकास का नारा देती रही, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने क्षेत्र में संपूर्ण विकास करने का काम करें। झज्जर विधानसभा क्षेत्र को पूरे हरियाणा का नंबर 1 हल्का बनाने का हमारा सपना है। किसानों की बात करें, झज्जर विधानसभा में भी जब जिस प्रकार यूरिया की जो खपत है वो ज्यादा है, लेकिन यूरिया टाइम पर नहीं मिल पाता, उसके बारे में क्या कहना है आपका? किसानों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरी फसल मेरा बेरवा योजना के तहत जो है उनकी सारी फसल नहीं खरीदी जाती, केवल रजिस्टर्ड किसानों की सुनवाई होती है। इतने सारे पोर्टल लगा दिए। सबसे पहले तो इन पोर्टल्स को खत्म, अनावश्यक पोर्टल्स को खत्म करने का काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसान को जो है उसकी फसल की जो फसल की दाम है वो सही समय के अंदर मिलने चाहिए। सरकार कह रही थी हम 72 घंटे में देंगे, इनको दे नहीं रहे हैं। यूरिया और खाद के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। तो और आज तो हालात ये हैं, अभी मैं अपने हल्के के गोरिया गांव, खानपुर और खोरडा में जहां पर गई, 2-2 हजार एकड़ जमीन जो है पूरी तरह से पानी से जलमग्न हो चुकी है। कोई अगर कपास और खड़ा बाजरा है, अगर वहां से नहीं हटाया, मतलब पानी नहीं निकाला गया, तो उनकी फसल खराब हो जाएगी। तो हमने कहा है स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए, स्पेशल गिरदावरी के आदेश देकर उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, चुनाव का समय है, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के हाथ का निशान का बटन दबाकर, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हूँ, अपना आशीर्वाद देकर फिर से झज्जर से जो है विधानसभा में भेजने का काम करें। पूरा आश्वासन देती हूँ। हल्के की आवाज को विपक्ष में मजबूती से उठाने का काम किया। अब उम्मीद है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लोगों ने मन बनाया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और झज्जर के विकास को हम 4 चांद लगाने का काम करेंगे। विपक्षी पार्टियों को क्या चेतावनी देना चाहोगे? कुछ चेतावनी नहीं, विपक्ष क्या, सत्ता पक्ष ने कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारियों की लंबी लाइन लगी हुई है। कभी नंबरदारों को धमकाते हैं, कभी सरपंचों को धमकाते हैं, कभी जो है उनकी पावर्स को छीन लेते हैं, कभी कहते हैं सड़क नहीं बना रहे, कभी टीचर भर्ती नहीं कर रहे, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन उस पर कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इनका जो घोषणा पत्र है वो जुमला पत्र है। हमारा जो हरियाणा का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का आएगा, एक एक हर उस वायदे पर खरा उतरने का हम लोग काम करेंगे। तो हमारे साथ गीता बुक्कल जी थी, झज्जर विधानसभा से। आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।